नमस्कार दोस्तों। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आते ही हमारे मन में ये हो जाता है कि सर इतने कम समय में हम एसएससी जेई की कैसे प्रिपरेशन करें। तो आप घबराइएगा मत, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 60 डेज स्ट्रैटेजी जो हम लोगों को दैट मींस क्या क्या करेगी, हेल्प करेगी कि क्रैक करना है एसएससी जेई को। तो हम आज लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक एसएससी जेई इन 60 डेज। आधे से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर पागल तो नहीं हो गया, 60 डेज 60 दिन कैसे बचे हैं, अब नोटिफिकेशन आया है पेपर का तो दैट मींस कोई डेट ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। और मैं क्यों 60 डेज को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं भी एक इंजीनियर हूं, आप भी एक इंजीनियर हो, तो हम लोगों को दूर की सोचनी है। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आप लोगों को बता दूं बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या हमारा एक डेली रूटीन होना चाहिए, और सर किस तरीके के टिप्स हो जो हम लोग क्या करें एसएससी जेई को क्रैक कर ले। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक भी छोटा सा भी आपने मिस किया तो मैं कहना चाहता हूं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। डेली स्टडी प्लान में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टडी रखनी है, क्या रूटीन आप लोगों का होना चाहिए और कैसे हम लोगों को टिप्स बनाने चाहिए। अब सब लोग बोल रहे होंगे कि बोला गुरुदेव आप कह रहे हो कि बोला सर हमारे पास 60 डेज है, राइट। बोला हाँ। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा आज आप लोगों को पता है क्या डेट है, बोला सर 29 तारीख आई थिंक मेरे हिसाब से होनी चाहिए। क्लियर है क्या? बोला सर हाँ। आज हमारे पास हो गई, बोला सर 29, 31 का हमारा जुलाई होता है, 31 का मेरा अगस्त होगा, ठीक है। अगस्त के बाद आपका सितंबर आएगा, 30 दिन हो गए। और दैट मींस अगर आप लोगों ने एसएससी जेई का कैलेंडर मेरे शेयर अगर देखा है तो उन्होंने जो एग्जाम की डेट दे रखी है वो बेटा 9 to 10 अक्टूबर दैट मींस दे रखी है। मैं बता रहा हूं एज पर एसएससी जेई कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, 9 से 10 अक्टूबर की मैं बात करूं तो बेटा आप लोग टोटल मिला के करोगे तो 31, यहां पर 30 हो गए, 10 एक दिन हम यहां मान के चलते हैं। और हम लोग यहां पर कितने कह दें, बोले सर 4 दिन यहां पर हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, बोले सर 74 डेज हो गए। देख लेना, सॉरी 75 डेज मेरे पास यहां पर हो गए हैं। क्लियर है, 70 डेज हो गए। क्लियर है। अब कहोगे गुरुदेव ये 75 दिन है, आप 60 दिन का कैसे कहकर चल रहे हो? अरे बीच में राखी नहीं आ रही क्या, राखी वाखी नहीं बंधवाओगे, राखी नहीं बंधवाओगे क्या? भाई राखी आएगी, राखी पे दैट मींस 1-2 दिन है, आप इधर जाओगे कोई इधर आएगा। दूसरा मेरा बात, मौसम कैसा चल रहा है, बारिश का है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। दैट मींस हम लोगों के को पता है कि सर बैड वेदर की वजह से दैट मींस क्या है, बोले सर वायरल का बहुत तगड़ा खतरा है। तो मैं नहीं कहता आपको वायरल, लेकिन एक दैट मींस एक बफर लेके चलो कि भाई वायरल हो गया तो क्या करेंगे। तो बेटा अगर ये दोनों चीजों को मैं अगर लेकर चलता हूं तो मैं कहना चाहता हूं मेरे पास अगर 75 दिन आप बोल रहे हो तो दैट मींस इस इन दोनों में एक दो दिन आप लोगों के निकल जाएंगे। तो एटलीस्ट मैं क्या कहूंगा कि सर मेरे पास क्या है, एटलीस्ट बोला गुरुदेव मेरे पास क्या है, ओनली 60 डेज मान के चलूंगा कि सर ये 60 डेज ऐसे हैं इनमें मुझे इतनी मेहनत कर देनी है कि एसएससी से ही मेरा कोई मेरे से छीन ना सके। क्लियर है। तो अब पागल जो बोल रहे थे उनको क्लियर हो गया होगा कि यार बात तो तुक्की कर रहा है, इंजीनियर है भाई, तुक्की बात क्यों नहीं करूंगा। तो 60 डेज इसलिए मैंने आप लोगों के लिए और मैंने आज ये बनाया कि हाउ टू क्रैक एसएससी जेई 2023 इन 60 डेज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को बताऊं बेटा, मैंने बच्चों को, स्टूडेंट हैं, जो भी आज वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं अपने आप को रखकर डिस्कस करूंगा। मैंने भी प्रिपरेशन की, मैंने भी कई एग्जाम क्रैक किए, तो ऑब्वियसली बात है मैंने एक स्टार्टिंग में प्रिपरेशन सी होगी। मैं कभी बिगनर भी रहा हूंगा, कभी मैंने एग्जाम दिया तो मुझे दैट मींस मेरा अलग से कुछ ये भी रहा होगा, 1-2 नंबर से मेरे एग्जाम रहे भी होंगे। तो उन दोनों में दैट मींस अलग अलग लेवल होता है। तो मैंने बेसिकली बेटा क्या किया, 2 पार्ट में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया। एक पार्ट में वो कैटेगरी वो बच्चे जो बिगिनर हैं, डिप्लोमा पास आउट उन्होंने किया है, बीटेक पास आउट किया है, किसी ने बोला कि नहीं एक बार किस्मत है इसको आजमाना चाहिए, तो उनकी से कहने से, और कई लोगों के मन में होता है कि नहीं यार सरकारी नौकरी लेनी है, तो वो लोग सोचेंगे कि सर हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश आया है मोटिवेशन के साथ। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो बेटा जो लोग एसएससी जेई आप लोगों का दे चुके हैं, एसएससी जेई जो लोग दे चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा किसी
दिक्कत की वजह से दैट मींस क्या हुआ, उनका रह गया, 1-2 नंबर से वो रह गए, दैट मींस उनमें बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि सर डिमोटिवेशन आ जाता है कि सर अब क्या करें, इतना कर लिया, 1-2 नंबर के लिए हम रह गए। तो इन दोनों कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि सर कैटेगरी 1 वाले बिगनर हैं वो कैसे तैयारी करें, और कैटेगरी 2 वाले जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो किस तरीके से तैयारी करें। यहां पर मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, जब कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद हमारे पास सबसे पहले बात आती है किसकी, कि बोला सर एग्जाम पैटर्न की, कि सर जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो बहुत लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न, मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता क्योंकि बेटा आपका टाइम बहुत ही प्रीसियस है, मुझे कोई हक नहीं है आपका टाइम में किल करूं, तो मैं सब कुछ लिख कर लाया हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी जेईई 500 नंबर का दैट मींस पेपर बनाता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले पेपर 2 दैट मींस कन्वेंशनल होता था, लेकिन अब की बार भी पेपर 2 इन्होंने क्या कर दिया है, सीबीटी 2 कर दिया, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो दैट मींस पेपर 1 का सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ है, एक चीज को छोड़कर क्या कि सर नेगेटिव मार्किंग जो होती थी पहले 1/4 होती थी, अब क्या होती है, दैट मींस देयर इज अ 1/3। तो नेगेटिव मार्क अब दूसरे पेपर में दैट मींस इन्होंने क्या कर दिया है, सीबीटी कर दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप का कर दिया है, नंबर 300 नंबर का ही होगा, क्वेश्चन आपके कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का आप लोगों का यहां पर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा, सॉरी, वेट, ठीक है, अब ओके है, थोड़ा बहुत हो जाता है, रियली सॉरी। तो मैं क्या कर रहा था, पेपर 2 300 नंबर का होगा, सेम वैसे ही पहले होता था, 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन क्या होगा बेटा आप लोगों का यहां पर सीबीटी होगा। क्लियर है? अब अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले पेपर 1 को देंगे, जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आप पेपर 2 दे पाएंगे। तो अभी मैं पेपर 2 की कोई बात नहीं करूंगा, पेपर 2 के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सो दैट आप लोगों को मजा आए कि सर पेपर 2 भी हम लोग तैयार कैसे करें वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेटा पेपर 1 के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि बेटा पेपर 1 में 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे होते हैं, तो एक क्वेश्चन को बेटा कितना मिलता है, बोले सर 35 सेकंड हम लोगों को पर क्वेश्चन मिलते हैं। क्लियर है? पहले नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा लेवल ऑब्वियस सी बात है फील कर रहे होंगे कि सर लेवल तो वही रहेगा, लेकिन बोला सर हमको थोड़ा सा भी कह रहे हैं ना केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अब की बार तो पहले तो 0.25 कटता था, अब तो 0.33 कटेगा। तो बोला सर अब की बार तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि सर अब की बार केयरफुल रहना है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें। तो जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा वो मैं आप लोगों को दैट मींस बताऊंगा उनके बारे में जो लोग क्या कर रहे हैं, पहले 1-2 नंबर से अभी रह जाते हैं। 1-2 नंबर, उसके बाद हम लोग बिगनर पे बात करेंगे। मैंने क्या बोला, दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा, बिगनर के बारे में भी डिस्कस करूंगा और कैटेगरी। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोला सर कैटेगरी 2 वालों के लिए जो 1-2 नंबर से अभी रहे। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, बोले सर एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को सर रिवीजन स्टार्ट कर देना है। आप लोगों को क्या करना है, बोले सर रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और जब रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट कर देना है तो ये नहीं कि सर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें, नहीं, जितना जल्दी हो सके आप लोगों के पास एक फास्ट रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा अगर रिवीजन करने बैठोगे तो मैं बात करूंगा क्या, बोला सर 2 महीना है, 2 महीने में तो मेरा सिर्फ रिवीजन ही होता रहेगा, तो वो मुझे नहीं करना है। सबसे पहले मैं टेक्निकल के बारे में बात करूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे नॉन टेक्निकल कैसे मुझे पढ़ना है। तो आपका जो रिवीजन होना चाहिए इट शुड बी फास्ट सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और फास्ट किस तरीके से आप अपने आप के रिवीजन को कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पास सर जब हम लोगों ने 5-6 साल के पेपर डिस्कस किए, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर जब हमने डिस्कस किए तो हम लोगों ने सर एक सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनाई और उसमें हम लोगों ने देखा कि सर हाई वेटेड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि सर हाई
द सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑफ द एसएससी जेईई, तो मैंने आपको बनाया। तो ये आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई है, दैट मींस क्या है, मैंने यहां पर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में वो थे जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज था, जैसे आपका थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, फ्लूइड मैकेनिक एंड मशीनरी। नहीं 70% दैट मींस किसमें से पूछा जाता है, थर्मल पार्ट, यानी कैटेगरी 1 से आप लोगों के बारे में एसएससी जेईई पूछता है। क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने दैट मींस पार्ट बनाया था डिजाइन पार्ट, कैटेगरी 2 में रखा हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और थर्ड हम लोगों ने रखा था बोला सर क्या, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस। मैं पिछले 5-6 साल के सिनेरियो को देख के चल रहा हूं कि सर अभी तक 5-6 साल में इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया है, तो बोला सर ये लिस्ट मेरे पास है, अब मैं क्या करूं। तो आपको अब रिवीजन इस तरीके से करना है कि सर इसमें उस सब्जेक्ट का रिवीजन, आपको पता है कि सर इनकी सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, बोला हाँ, अब इसमें से उस सब्जेक्ट को चूज करो, इस सब्जेक्ट को चूज करो जो आप लोगों का वीक है। यहां से आपको क्या करना है, बोला गुरुदेव यहां से मुझे हाई वेटेज सब्जेक्ट और जो क्या है वीक सब्जेक्ट है, वीक क्या है, बोला सर वीक सब्जेक्ट। अब कई लोग कहते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। तो बेटा सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है, वीक सब्जेक्ट पता करने के लिए बोला गुरुदेव उसकी क्या करो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आपके पास बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक होगी, आपके पास बुक होगी, बोला सर बुक है, और नहीं भी है तो बेटा खरीद लो प्रीवियस ईयर की बुक, ऑफलाइन में काम आएगी आप लोगों को बहुत ज्यादा। तो आपके पास ऐसे जेईई प्रीवियस ईयर बुक है, आपको पता है कि सर जो सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। दैट मींस क्वेश्चन अगर आपके लग रहे हैं तो दैट मींस वो सब्जेक्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी वो बोला सर सब्जेक्ट मेरा रेडी है। लेकिन जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं दैट मींस वही आपका क्या हो जाएगा, बोला सर वही मेरा वीक सब्जेक्ट हो जाएगा। गॉट इट मेरे बच्चे, ये है सबसे फास्ट रिवीजन करने का तरीका। इससे आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट भी आपने प्रैक्टिस मार दिया और आपको यह भी पता चल गया कि सर जो मैंने हाई वेटेज बनाया था इसमें मेरा वीक सब्जेक्ट क्या है। अब वीक सब्जेक्ट जैसे ही पता चलता है उसको क्या कर दो, उसका फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर दो, उसका फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब बोलो सर फास्ट रिवीजन तो स्टार्ट करेंगे कैसे, बेसिकली बेटा जब भी आप लोगों ने तैयारी करी होगी तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कोशिश करना मेरे बच्चे, कोशिश करना कि आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। और कई लोगों ने तो दैट मींस जो मुझसे जुड़े हैं उन्होंने दैट मींस शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, और दूसरी भाषा में आप इनको क्या बोलते हैं, बोले सर हम इनको सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। आप लोगों ने टेक्निकल के सिनॉप्सिस बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आप उनको क्या करो, उनको बैठो और उनको रिवाइज मारना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन आप लोग क्या करो, उनको रिवीजन मारना स्टार्ट करो। जैसे ही आप उन शॉर्ट नोट्स को देखेंगे और सिनॉप्सिस को देखेंगे तो जो क्लैरिटी आपके मन में जो आप लोग भूल चुके थे वो सारी की सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में छप जाएगी। तो दैट मींस इस तरीके से बेटा मैं क्या कर लूंगा, इस तरीके से बेटा मैं क्या कर लूंगा कि बोला सर मैंने उस सब्जेक्ट का रिवीजन मार दिया, उस सब्जेक्ट का मैंने रिवीजन मार दिया। अब बोला गुरुदेव हम लोगों को वीक सब्जेक्ट का पता चला, वीक सब्जेक्ट का पता चला, वीक सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या कर दिया, बोला सर उसका फास्ट रिवीजन कर लिया। अब हमको देखना है कि सर मेरा वीक था, अब मुझे इसमें कितना मैंने उसमें पढ़ा। तो बेसिकली बेटा मैं क्या करूंगा, बोला सर मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, बोला सर मैं उसकी क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। तो हम लोग कहेंगे कि बोला सर सब्जेक्ट वाइज हमने प्रैक्टिस करनी है। अब सब्जेक्ट वाइज बेटा प्रैक्टिस आप लोगों ने स्टार्ट कर दी तो आपको एक टारगेट बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि लो भाई 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ऑब्वियसली बात है एक सब्जेक्ट उसके अंदर 5 से 7 यूनिट्स होती हैं, तो आपने ये नहीं है 1 यूनिट हो गया, हाँ 1 यूनिट क्या हो गया, नहीं, आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए, यहां पर आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। बोला सर टारगेट कैसा, कि भाई मैं क्या करूंगा, इसके 100 क्वेश्चंस करूंगा, भाई इसके क्या करूंगा, 100 क्वेश्चंस आज इसके मैं कंप्लीट कर दूंगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो प्रीवियस ईयर के कर रहे हो, ये नहीं कि दैट मींस आप लोगों ने कोई सैंपल पेपर उठा लिया, सैंपल पेपर वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और आपने टारगेट बनाया कि सर मैं 100 क्वेश्चंस में यहां पर करूंगा। उस 100 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको क्या करना है, स्कोर आपका नोट डाउन करना है, स्कोर आपका नोट डाउन करना है। अब कहोगे सर स्कोर से मेरा क्या होगा, बेटा स्कोर से बेसिकली बेटा क्या करूंगा मैं, बोले सर वहां से मैं एक्यूरेसी चेक करूंगा, वहां से मैं क्या करूंगा,
एक्यूरेसी चेंज करूंगा, क्योंकि बेटा आज के कंपटीशन को बीट करना है। अगर आज के कंपटीशन को भी आपको बीट करना है तो बेटा आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्लस मेरा बेटा आप लोगों के पास स्पीड होनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेसी दैट मींस एक स्पीड के साथ क्वेश्चंस को ठीक करेंगे, यानी कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अगर करते हैं और वो भी सही, तो ही बेटा आज आप सिकंदर हैं, अदरवाइज दैट मींस देख सकते हैं आप क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको स्पीड नहीं बनानी, पहले आपको एक्यूरेसी बनानी है। जब ड्राइविंग सीखी होगी पहले स्पीड बनाई है सर, पहले एक्यूरेसी बनाई। बोला सर पहले एक्यूरेट हुए फिर हम लोगों ने टॉप गियर पे टॉप दिया। तो यहां से 100 क्वेश्चन का टारगेट लोगे, स्कोर देखोगे, स्कोर में देखोगे कि आप कितने एक्यूरेट हो। अगर आप अच्छा एक्यूरेट कर रहे हो, 100 में से मैं बोलना चाहता हूं बेटा 80 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो दैट मींस आप यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, आप बिल्कुल सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 का तो इतना थोड़ा हो जाता है, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट को बढ़ जाओ तो आपको लोगों का काम बन जाएगा। सेम इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट को इसी तरीके से रिवाइज करते रहो, एक सब्जेक्ट को इसी तरीके से रिवाइज करते रहिए। ध्यान रखना प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं बोलता हूं, बोला सर प्रीवियस ईयर आप लोगों ने बोला कि सर हमको क्या करनी है, एसएससी जेई की बुक ले लेनी है। क्या ले लेनी है? बोला सर एसएससी जेई की हम लोगों को बुक ले लेनी है। बोला गुरुदेव लेकिन एग्जाम तो हमारा सीबीटी होगा, एग्जाम तो हमारा, बोला सर कंप्यूटर बेस होगा। मैंने कब कहा बेटा कंप्यूटर बेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बोला सर क्या करें? तो बेटा कंप्यूटर बेस के लिए भी आप चिंता मत करो, कंप्यूटर बेस के लिए आप चिंता मत करो। आप लोगों के लिए टॉप टेस्ट सीरीज जो मैं आप बैठा हूं, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हो, टॉप टेस्ट सीरीज, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, आप लोगों को सीबीटी के लिए टेस्ट प्रोवाइड करवाएगी। दैट मीन जो भी आप लोगों को चाहिए वो यहां पर आप लोगों को मिलेगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, फुल लेंथ चाहिए, नॉन टेक्निकल के लिए अलग से चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहां पर मिलेगा। जिसे कहते हैं ना चीप एंड बेस्ट, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सपोज दैट हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टेस्ट देखेंगे, मैं ही नहीं कहता, इसके फीचर्स देखो एक बार, आप खुद कहेंगे कि सर क्या होगा। इसको हमने क्या बनाया है? बोला सर ऑल इंडिया रैंकिंग सिस्टम। आपको जितने भी लोग एग्जाम देंगे उनको क्या मिलेगा? एक रैंक मिलेगा कि आप यहां डिजर्व करते हैं। रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस होगा, रियल टाइमिंग, यू कैन सी दैट योर टेस्ट ऑन टेस्ट, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपका एक्यूरेट होगा, ऑथेंटिकेट होगा, कोई दिक्कत वहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। और हम देख सकते हैं सर अफोर्डेबल प्राइस। अगर अभी और देख सकते हैं आप यहां पर, हम लोग देख सकते हैं कि सर दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी एक बार मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं सो दैट मुझे प्रॉब्लम ना हो। वेट, अब आई थिंक दिखा, ठीक है। देखिए जरा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको नॉन टेक के लिए चाहिए तो हम लोग नॉन टेक के लिए भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। नॉन टेक के लिए चाहिए बेटा तो नॉन टेक के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को टेक्निकल के लिए चाहिए तो बोला सर टेक्निकल का भी अलग से मिल जाएगा। तो यहां पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एज पर पेपर 1। अभी मैं डिस्कस किसको कर रहा हूं? पेपर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं पेपर 1 के बारे में बताऊंगा। ये सारे फीचर्स हैं। अगर अभी आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो अभी आप लोगों का दैट मींस ऑफर चल रहा है, 71% ऑफ है। दैट मींस देयर इज अ 199 का आप लोगों को मिलेगा। और दैट मींस यहां पर आप देख सकते हैं कितना लिखा है, 70+ टेस्ट आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। बहुत होते हैं बेटा अपने आप को जज करने के लिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला मेरे बच्चे, हम लोगों को यहां पर सीबीटी देना है। तो सीबीटी देना है तो आप लोग, जब आप लोगों ने ऑफलाइन कर लिया तो यहां से भी आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको कोई भी स्कोर देखने की जरूरत नहीं है, एक्यूरेसी देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि सर मैं कितना यहां पर एक्यूरेट हूं, कितना मुझे यहां पर दैट मींस मेरा स्कोर आ रहा है। वहां से तो ये था कि सर ऑफलाइन जब हम कर रहे थे तो हम लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि नहीं सर यहां पर हमको देखने की जरूरत है। गॉट इट? बोले सर हाँ। अब हम चलते हैं। बोले सर ये तो हुआ मेरा किसका? बोला सर टेक्निकल का पार्ट। अब बोला सर नॉन टेक्निकल का भी तो देखना है, नॉन टेक्निकल का भी देखना है। तो नॉन टेक्निकल का बेटा पहले मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया था, आप लोगों को सारी चीजें दैट मींस यहां पर पता है,
सारी चीजें यहां पर पता है कि बोला गुरुदेव हम लोगों ने नॉन टेक की भी दैट मीन्स क्या बनाई थी, एक टेबल बनाई थी। जो नॉन टेक आपका 100 मार्क्स का आता है, ये आप लोगों का रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस का दैट मीन्स सिलेबस मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक से एवरी टाइम दैट मीन्स क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो ये मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, तो बोला सर सबसे पहले मुझे इन्हीं की प्रैक्टिस को करना है। अगेन मैं आपको बताऊं, ये तो रीजनिंग का था, ये आप लोगों का जर्नल स्टडीज का है कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड द करंट अफेयर एंड द इंडियन कल्चर। ये ऐसे हैं टॉपिक जहां से एवरी टाइम एसएससी जेईई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। तो जब सिलेबस हम लोगों को पता है कि सर ये सारी चीजें हम लोगों के पास आई, तो हम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है उस पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे मैंने आप लोगों को टेक्निकल का स्टडी प्लान बनाया, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नॉन टेक का भी स्टडी प्लान बनाएंगे। तो नॉन टेक के स्टडी प्लान में दैट मींस बेसिकली क्या होगा, देखते जाइए बेटा, ठीक है। यहां पर हम लोग नॉन टेक रखते हैं। नॉन टेक में बोला गुरुदेव मेरे पास दो चीजें आती हैं। एक मेरे पास आ जाता है क्या, बोला सर जीएस, ठीक है। और तो पहले हम लोग जीएस की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोले सर हम रीजनिंग की बात करेंगे। सॉरी, ठीक है। आप लोगों को पता है जीएस हमारा कितने मार्क्स का होता है, बोला सर 50 मार्क्स का, राइट। और हम लोगों को इतना भी पता है कि बोला सर विदाउट जीएस और विदाउट नॉन टेक्निकल हम लोग कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, जीएस को एक बार देखना है, 50 मार्क्स है, तो यहां से आप लोगों को वेरी क्या करना है, एवरी टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि बोला गुरुदेव मैं क्या करूं, अरेंज सिनॉप्सिस। फिर से मैंने आप लोगों को बताया बेटा, यहां पर आप सिनॉप्सिस अरेंज कर लीजिए, दैट मींस क्या, शॉर्ट नोट्स। कोई भी एसएससी वाला बंदा जो सीजीएल, सीएचएसएल यानी होना चाहिए एसएससी की तैयारी जो कर रहा है, उससे सिनॉप्सिस अरेंज किए। और मेरे बच्चे सीधा सीधा मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा, डेली एक टारगेट बना लीजिए, डेली 2 आवर्स, डेली 2 घंटे। दैट मींस आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। दैट मींस अभी आगे चल के जैसे मैं स्टडी प्लान बताऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे, तो आपको क्या करना है, डेली 2 घंटा दैट मींस बनाना है कि सर जीएस के जो सिनॉप्सिस हैं उनको मुझे क्या करना है, बैठ के रिवाइज करना है। सिनॉप्सिस को मैं क्या करूंगा, डेली 2 घंटे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, डेली 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। तो डेली अगर आप बनाओगे तो 60 दिन में मैं कहना चाहता हूं बेटा 120 घंटे हमारे पास होते हैं, और 120 घंटे में मैं कहना चाहता हूं हर चीज को खींच दोगे आप, रट्टा ऐसा लगेगा कि कहीं से कुछ भी पूछे गया। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है, दूसरी बात यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो नेगेटिव मार्किंग बेसिकली सबसे ज्यादा, इस जीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, बच्चा यहां पर क्या करता है, नेगेटिव मार्किंग दैट मींस यहां पर उसको मिल जाती है। नेगेटिव मार्किंग बेसिकली उसको यहां पर ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर सोचना है। तो जीएस के बारे में कभी मत सोचना, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शन पढ़े, पहली बार में अगर वो स्ट्राइक कर गया तो स्ट्राइक कर गया, अदरवाइज दैट मींस मैं आपको कहूंगा वो क्वेश्चन कभी आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाद में याद आएगा। ध्यान रखिएगा, गलती यहां पर मत कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तीसरा बेसिकली बेटा एक और हिंट मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा, हिंट में यहां पर एक लोगों आप लोगों को वो दूंगा कि सर बेसिकली मैंने क्या बोला, सर करंट अफेयर। और हाँ, एक दो क्वेश्चन तो मैं अभी आपको लोगों को बता दूंगा कि भाई वो तो पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहली बात है बोला, हम लोग कहेंगे बोला सर करंट अफेयर्स। तो आप ध्यान रखना, एसएससी हमेशा क्या करता है, एग्जाम से बिफोर 7 to 8 मंथ, ठीक है, बिफोर 7 to 8 मंथ्स ऑफ एग्जाम मंथ या कह लो या एग्जाम डेट कह लो, उससे 7 से 8 पहले का करंट आप लोगों से पूछता है। तो आप लोगों को करंट अफेयर 7 से 8 महीने पहले का ही पढ़ना है। ये मत सोच के चलना कि भाई मुझे तो सिर्फ 1-2 महीने से मेरा काम चल जाएगा, नहीं, 7 से 8 महीने का दैट मींस आपको पढ़ना है। तो दैट मींस मैं कह दूं सर, अगर मैं मानकर चलता हूं कि अक्टूबर में मेरा पेपर होगा, तो मैं बोलना चाहूंगा मुझे कहां से स्टार्ट कर लेना है, आपको बेटा फरवरी मार्च से दैट मींस आप लोगों को लेकर चल, सॉरी अक्टूबर है 10, हाँ, तो फरवरी मार्च से आप लोगों को करंट इसका देखना स्टार्ट कर देना है, सो दैट आप लोगों को यहां से डाउट है क्लियर। अब बोले सर अभी आप कह रहे थे मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, तो भाई सुनो, करंट से भाई मुझे लगता है एक तो आप लोगों का अभी हम लोगों ने जो देखा था, बोले सर क्या, हमारा
चंद्रयान से क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, आजकल मोदी जी बड़ा घूम रहे हैं, ठीक है, मोदी जी की दैट मीन्स क्या क्या विदेश यात्रा, दैट मीन्स क्या विदेश यात्रा, इसको देख लेना यहां से, दैट मीन्स वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विदेश यात्रा पे क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान पे तो 101% है। ये इन दोनों टॉपिक से तो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये तो आपका हो गया बोला सर किसका, जीएस का, क्लियर है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा बोला सर रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को बोला सर टॉपिक मुझे पता है, बिल्कुल पता है। तो रीजनिंग के लिए हमेशा आपको क्या करना है, वही चीज करनी है। बोले सर मैं क्या करूं, बोले सर प्रैक्टिस मैं करूं, क्या करूं, प्रैक्टिस थ्योरी, प्रैक्टिस थ्योरी। पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस लगानी है। और ये भी प्रैक्टिस आप लोगों को अभी जो है, अभी जो ये प्रैक्टिस आप लोगों को कैसी करनी है, बोले सर ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। कैसी, बोले सर ऑफलाइन। बुक अरेंज करो, बुक अरेंज करो, बुक जब अरेंज करोगे तो बुक्स में दैट मींस हमारे पास मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्वेश्चंस दैट मींस आप लोगों को क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज यहां पर आप लोगों को ऐड जो करना है वो ये ऐड करना है कि बोले गुरुदेव हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम स्टॉप वॉच की हेल्प लेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहां पर, स्टॉप वॉच की हेल्प लेंगे। अब बोला सर स्टॉप वॉच क्यों, बेटा स्टॉप वॉच इसलिए कि आप अगर नोट करें तो बेटा मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे थे कि रीजनिंग आप लोगों का कितने का है, रीजनिंग आप लोगों का कितने का, बोला सर 50 मार्क्स का। अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो बेटा 48 आउट ऑफ 50 आप कहीं भी नहीं छोड़ सकते, आराम से यहां पर अगर आप निकाल लोगे। लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर आपके पास होगी, दैट मींस, इसलिए मैं बोल रहा हूं अच्छी स्ट्रैटेजी होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, टारगेट रखो कितने का, टारगेट रखो कितने का कि भाई 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं। 50 क्वेश्चंस कितने समय में बना रहा हूं ये आपको चेक करना है कि कितने समय में मैंने 50 क्वेश्चंस बनाए। यहां से आप लोगों की दोनों चीजें होंगी। देखो टॉपिक पढ़ा है तो अब बस ही बात है, आप लोगों का स्टॉप वॉच से आप लोगों को क्या बनेगा, स्टॉप वॉच से बोला गुरुदेव मेरी स्पीड बनेगी। और आप जब स्कोर नोट करेंगे यहां पर 50 में से, जब यहां पर आप स्कोर नोट करेंगे कि सर मेरा ये स्कोर है, तो यहां से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बोला सर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। फिर मैं बोल रहा हूं आज का कंपटीशन बीट करना है तो यू हैव टू बी स्पीडी और एक्यूरेट होना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, इतना मैं बोल रहा हूं, क्लियर है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मैंने आप लोगों को बना दिया कि सर कैसा मेरा एक स्टडी प्लान होना चाहिए जो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं बेसिकली बेटा बात करूंगा कि सर मेरा डेली रूटीन क्या हो, कितना घंटा मैं पढूं जो मैं एसएससी जेई को निकाल सकूं, कितना घंटा मैं पढूं जो सर मैं एसएससी जेई को निकाल सकूं। तो बेटा मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा, हम हर बंदे की कैपेसिटी बेसिकली बेटा कैसे होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि सर जो भी आप डेली रूटीन बनाएं वो अपने हिसाब से बनाएं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो प्लान बनाते हैं, 2 दिन उसको फॉलो करते हैं, फिर तीसरे दिन उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लान ही ऐसा हैक्टिक बना लेते हैं कि सर उनको मजा उसमें नहीं आता, बोरियत लगने लगता है, एक बोझा लगने लगता है। तो आप लोगों का प्लान, दैट मींस मैं बिल्कुल बहुत अच्छे का प्लान बना के लाया हूं, पेपर वर्क करके लाया हूं कि किस तरीके का प्लान आप बनाएं। तो आप ऐसा प्लान बनाएं, ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में ही आप 24 घंटे होते हैं, मैं दैट मींस कितना करूं 18 घंटे पढ़ूं, कभी नहीं पढ़ सकते। आप ये कर सकते हैं कि सर पहले कम टाइम का बनाएं, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप लोगों का एक रिदम बन जाए, जब आप लोगों का एक रिदम बन जाए फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर अपना एक टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। एक बार में ही 16-17 घंटे का बनाएंगे, पहली बार में कभी नहीं बनेगा। तो मैं कहना चाहूंगा डेली प्लान आपका कैसा होना चाहिए, पढ़ें भी हम और हम लोगों को मजा भी आए। तो इसको मैं दैट मींस डेली रूटीन को मैंने अपने हिसाब से दैट मींस डिवाइड किया कि मैं कितना पढ़ सकता हूं और उस हिसाब से मैंने आपको बताया। और मैं अब भी बोल रहा हूं बेटा आप कम टाइम को स्टार्टिंग में कम रखें, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप मजा आने लगे तब बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, डेली रूटीन को अगर मैं बनाता हूं तो बेटा मैंने इस डेली रूटीन को जितने भी मेरे आवर्स हैं, जो भी मैं अपने लिए आवर्स लोकेट करूंगा, उन आवर्स को मैं क्या करूंगा 2 हाफ में डिवाइड करूंगा। तो मैं मान के चलता हूं कि सर मैं अपना बोला सर हम लोग मान के चलते हैं कि सर हम लोग अपना दैट मींस 12 आवर्स लेकर चलते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 10 नहीं बना सकते, आप 10 भी बना सकते हो। तो मैंने बोला मेरी कैपेसिटी 12 घंटे है, आराम से मैं 12 घंटे निकाल दूंगा। किस तरीके से निकालूंगा मैं आपको बताऊं। तो सर मैंने क्या बोला, मैं अपने 12 घंटे का एक आवर्स बना के चलूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर 12 घंटे मुझे 2 हाफ में डिवाइड करने। तो 2 हाफ में किस तरीके से डिवाइड करूं मैं आप लोगों को दिखाऊं जरा, कि बोला सर एक तो बोला गुरुदेव मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मेरे 2 हाफ में डिवाइड हुए तो 6 आवर आपके यहां पर हो गए, 6 आवर्स आपके यहां पर हो गए। ठीक है, तो एक आपका सेशन हो गया मॉर्निंग का सेशन, एक आपका हो गया मॉर्निंग का, एक आपका हो गया इवनिंग का। ठीक है, अब यहां पर दैट मींस बेसिकली सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बोले सर हम इंजीनियर हैं, रात को पढ़ने की हमें थोड़ी ज्यादा आदत है, तो मॉर्निंग में हम लोग लेट उठ पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मेरी भी यही आदत थी। लेकिन मैंने इस चीज को इस चीज को दैट मींस ऑब्जर्व किया, फील किया कि अगर आप कोई चीज याद करते हैं, अगर आप याद करते हैं तो मॉर्निंग में अगर वो चीज करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा। मैं अपने हिसाब से दैट मींस अगर मैं बताऊं तो सर इस 6 घंटे को मैंने क्या किया, सीधा सीधा बेटा मैंने किया कि बोला सर मैं 5 बजे उठा। दैट मींस मैंने क्या किया, बोला सर 5 बजे मैं उठा। ठीक है, 5 बजे मैं उठ गया। तो मैंने क्या किया, ऑब्वियसली बात है 5 बजे उठोगे, ऐसा तो नहीं है आप 5 बजे सीधा ही दैट मींस आप पढ़ने बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत दैट मींस फ्रेश होंगे, पानी वानी पिएंगे। तो आप 5 to दैट मींस हम लोग क्या कहेंगे 7 AM को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यानी आप कह दो 5:15 से लेके 7:15 तक दैट मींस आप क्या कीजिए, 5:15 से लेके बेटा आप 7:15 AM तक दैट मींस क्या कीजिए, वो चीज कीजिए जो आपको याद करनी है। जैसे मैंने आपको 2 घंटे बताया था कि आपको जीएस पढ़ना है, वो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, दिमाग रेस्ट करके करेगा तो आप लोगों का ये चीज याद आपको हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने किया। अब ऑब्वियसली बात है भाई, नाश्ता भी करना है हमको, नहाना धोना भी है, सारी चीजें हैं, सारी चीजें आप लोगों के पास आ गई। अब आपने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, फिर आप बेटा फिर से 8:30 AM से लेके एक फुल बड़ा स्ट्रेच मारिए। सो दैट कितना, बोला सर हम ये स्ट्रेच मारेंगे 4 घंटे का। ठीक है, 8:30 बजे हम बैठे, 1:30 बजे तक का हम लोगों ने हो गया ना, 8 और 4 12, 5 घंटे का, सॉरी। तो हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, बोला सर हमने 8 से 1:30 का, 8:30 से लेके हमने 1:30 घंटे का ये स्ट्रेच मारा। तो ये स्ट्रेच जब हम लोग मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस स्ट्रेच के अंदर इतना लंबा नहीं बैठ सकेंगे। यहां पर आप लोग एक टी ब्रेक दैट मींस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक टी ब्रेक ले लो, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब आपने यहां पर कितने 2 घंटे आप लोगों ने यहां निकाले। अब हम लोग कह देंगे सर 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30 और 1:30, तो यानी 5 घंटे का आप लोगों ने स्ट्रेच बनाया। ये आप लोगों का कितना हो गया, बोला सर दिस इज द 7 आवर्स मेरे पास हो गए। क्लियर है, 7 आवर्स मेरे पास जब यहां पर हो गए, मैंने बहुत अच्छा स्ट्रेच मान लिया। इसमें आप देख सकते हैं, अब आप देख लीजिए, आप नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं इस 5 घंटे में नॉन टेक पढ़िए, टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप अपने हिसाब से देखिए आप क्या पढ़ेंगे। क्लियर है, मैंने अपने अब ऑब्वियसली बात है मुझे भूख भी लगेगी, और भूख लगूंगा तो दैट मींस मैं थोड़ा सा लथार्जिक भी होऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आएगी, आलस भी आएगा। और जब आदमी का दिमाग इतने टाइम तक बैठा रहता है, जब लथार्जिक हो जाता है, तो आप कितना भी बैठ लीजिए आपको पढ़ने का नहीं वो मन करेगा। तो यहां से बेटा मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर लंच किया, लंच प्लस बेटा मैं क्या करता हूं, जैसे कई लोग क्या करते हैं रेस्ट करते हैं, मैं यहां पर क्या करता था एक लिटिल नैप ले लेता था। ठीक है, लिटिल नैप आप लोगों को दैट मींस बहुत अच्छा लगेगा, सर थोड़ी देर आप सो जाओ। सो जाने का मतलब यहां पर क्या होता है, आप, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, और आप करके देखना, मैं इस चीज को बोलूंगा। आप क्या करना, दैट मींस आप 1:30 बजे तक पढ़े, खाना पाना खाया, आप सो गए, 2 घंटे की ले लो, 1 घंटे की ले लो, 1.5 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटे की नैप बहुत सही होती है। 1-1.5 घंटे की आपने नैप ली, नैप लेके फिर आप एक चाय पियो, चाय पी के दैट मींस फिर आप बैठो। क्या ऐसा नहीं है चाय पीने की आदत डाल रहे हैं सर, दैट मींस चाय नहीं, ग्रीन टी आप ले सकते हो, दैट मींस एक वार्म वाटर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। जो आपको कॉफी लगता है कॉफी आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगे। उसके बाद अगर आप कुछ चीजों को पढ़ते हो तो मैं कहना चाहता हूं बेटा मेरा दिमाग बहुत जल्दी ग्रैब करता है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करना ना हो तो मुझे बोलना कि सर ऐसा, क्योंकि दिमाग उस टाइम क्या कर लेता है, रेस्ट कर लेता है। जब दिमाग रेस्ट कर लेता है तो ऑब्वियसली बात हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी करेंगे तो बहुत अच्छे से उसको ग्रैब कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बोला सर आप, मैं लिटिल एक नैप लेता था जब अपनी तैयारी करता था, तो एक लिटिल नैप के बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। तो आपने क्या किया, एक लिटिल नैप आप लोगों ने यहां पर ले ली यहां पर लिटिल नैप। अब लिटिल नैप के बाद जब आप बैठे तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा यहां पर मैं 3:15, सपोज दैट मैं 3:15 से लेके बैठा, और यहां पर मुझे फुल स्ट्रेच मारना है, कितना
8:15 का, ठीक है। 3:15 से बेटा 8:15 8:15 का मैंने एक स्ट्रेच मारा, इस स्ट्रेच में मैंने फिर अगेन दैट मींस क्या किया, एक टी ब्रेक ले लिया। कितने का घंटा, कितने घंटे हो गए सर, 5 घंटे मेरे पास यहां पर, 7 और 5 12 घंटे आपके पास यहां पर बन गए, ठीक है। 7:15 तक आराम से आपने टी ब्रेक के साथ आराम से आप पढ़े, आपका 12 घंटे का एक शेड्यूल बन गया। फिर आप दैट मींस ऑब्वियसली बात है डिनर करेंगे। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, बोला सर डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद ऐसा नहीं होता बेटा सारा दिन पढ़ना ही है, दैट मींस दोस्तों से भी मिलोगे, बातचीत भी उनसे करोगे, भी कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा, कोई बुक्स भी हमें अरेंज करनी होती है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि दिल्ली वगैरह में दैट मींस दिल्ली में रह रहे हो, अच्छी सिटी में रह रहे हो, तो दोस्तों से बात कर ली, कोई बुक्स अरेंज करने कुछ लेने चले गए, तो यहां से आपको एक रेस्ट मिल जाएगा। सर 12 घंटे पढ़ने के बाद मेरे पास अब समय है, मैं थोड़ा बहुत इधर गया, घूमने फिरने गया, तो मैं अपना सामान वामान भी ले आया और अपना मेरा पढ़ भी लिया, तो इधर उधर। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं 1 घंटा और बैठ सकता हूं, 1.5 घंटा और बैठ सकता हूं, तो यहां से आप आफ्टर डिनर करिए। आप डिनर करने के बाद दैट मींस आप लोगों के पास ये हो गया कि सर मैं 9:30 से लेके मैंने क्या किया 10:30 तक, फिर से दैट मींस क्या कर गया, 1 घंटे का मैंने फिर एक टारगेट बना लिया। मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला, इतना हेक्टिक मत बनाओ जो आप लोगों को बोझा लगने लगे। जब बोझा लगने लगता है तो लोग लगता है इसको यार पुटा के पटक यार, तो ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर आप ये करना चाहो कर सकते हो, मैंने यही बोला आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा समय, उसके बाद अगर चाहो तो आप इंक्रीज कर सकते हो। अब यहां पर बफर देखो आप कितना कितना दे रहे हो, ये लिटिल नैप छोटा हो सकता है, यहां पर जो आप लोगों ने दैट मींस ये ब्रेक दिया ये और छोटा हो सकता है, ये 8:15 वाला है और थोड़ा बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। और यहां से आप 9 2:30 से आप और थोड़ा ज्यादा बड़ा कर सकते हो। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप एक रिदम में आओगे। दैट मींस कहां किस में आओगे मेरा बच्चा, जब आप एक रिदम में आओगे। और जब आप लोगों ने गोल सेट कर लिया है, जब आप लोगों ने गोल सेट कर लिया है, तो मैं कहना चाहूंगा ये टाइम 12 घंटे से मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल मेरा बच्चा आप लोगों का 16 घंटा आराम से हो जाएगा। जिस दिन 16 घंटा हो गया, मैं कहना चाहता हूं आप खुद अपने आप को देखेगा कि हां मैं क्या कर रहा हूं। बस इसी डेली प्लान को आप इतना करिए कि सर मैंने ये डेली प्लान बनाया, इसको फॉलो करिए कंसिस्टेंटली। दैट मींस आप पढ़िए, पहले छोटा बनाइए, ये 12 का मैंने बनाया, आप 10 का बना सकते हैं, 10 से 12 होगा, 12 से 13 15 16। दैट मींस आप कोशिश करिए, क्योंकि 2 महीना है आपके पास, 2 महीने नहीं सोओगे तो मर नहीं जाओगे। तो यही मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये आप लोगों का एक डेली रूटीन है, मैंने अपने आप को सामने रखा और ये बनाया। क्लियर है? तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर आपने ये फॉलो किया तो मैं कहना चाहूंगा आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो एसएससी जेईई को करने से रोक सके। तो होप सो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू।